नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था सरकार से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो आपकी पेंशन है आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, सरकार ने तो सभी की जो पेंशन है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें पेंशन के 3,000 रुपये किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। उनके बैंक खाते में कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यदि आप भी एक ऐसे पेंशन धारक हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 4 कार्य करने बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 4 कार्य नहीं करते तो जो आपकी पेंशन है वह हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। आपको यह कार्य 30 अगस्त से पहले कर लेना होगा। अब कौन से वे 4 कार्य हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर में हम आपको ये संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी पेंशन धारकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर ही पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है वह 3,000 रुपये पेंशन किस्त दी जा रही है। हरियाणा और दिल्ली सरकार द्वारा 2,500 रुपये पेंशन के सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सभी को लाभ दिया जा रहा है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 रुपये से लाकर 1,700 रुपये तक की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भी 1,500 रुपये पेंशन किस्त दी जा रही है। पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा 1,200 रुपये यानी कि 1,200 रुपये दिए जाते थे, 300 रुपये बढ़ोतरी की गई है। इसके हिसाब से ही अब प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। किसी अन्य राज्य में 400 रुपये दिए जाते हैं, किसी अन्य राज्य में 500 रुपये दिए जाते हैं, तो किसी अन्य राज्य में 1,400 रुपये भी पेंशन के दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं, यदि आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या फिर दोस्तों कुष्ठावस्था कोई से भी एक पेंशन धारक हैं, आपके राज्य में पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन आपके बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाई है, आपको लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में पेंशन धारक को 4 कार्य करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पहला कार्य दोस्तों समझिएगा, पहला कार्य आपका पेंशन का ई-केवाईसी है। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आपका पहला जो दस्तावेज़ है आधार कार्ड है, दूसरा दस्तावेज़ आपका मोबाइल नंबर है। इन दोनों दस्तावेज़ों से आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं। जिन्होंने नहीं कराया जल्द से जल्द करा लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे दस्तावेज़ों के बारे में। दूसरा दस्तावेज़ है आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, आपको अपने बैंक खाते का सत्यापन कराना है। सत्यापन कराने के लिए पहला दस्तावेज़ आपका आधार कार्ड है, दूसरा दस्तावेज़ आपका मोबाइल नंबर है और जो तीसरा दस्तावेज़ है वह आपका पैन कार्ड है। इन तीनों दस्तावेज़ों को छाया प्रति ले जाकर अपने बैंक में जमा करा दीजिए। जैसे ही आप जमा कराएंगे दोस्तों, ई-केवाईसी भी आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, केवाईसी भी आप कह सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक खाते का केवाईसी कराते हैं, ये सभी दस्तावेज़ जमा करा देते हैं, तो आपके बैंक खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अपडेट कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिसका बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जिनके आवेदन फार्म में कोई भी गलती हो रही है वह अपनी गलतियां सुधार लें, वरना आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी सरकार द्वारा। जैसे कि आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में आप महिला है या पुरुष है, ऐसे छोटी मोटी गलतियां अब बड़ा कारण बन चुकी है पेंशन ना आने का। आप जल्द से जल्द CSC सेंटर पर जाकर अपने गलतियां सुधार सकते हैं। वहां पर जाकर आप जरूर सुधार लें यदि आप पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात करते हैं चौथे कार्य के बारे में। उन सभी पेंशन धारकों को ये कार्य करना है जिनकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा समय से रुकी हुई है, कोई भी पेंशन का लाभ प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। क्या कार्य है समझिएगा। सबसे पहले पेंशन धारक को अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना होगा। यदि दोस्तों आप नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं मालूम है कि कैसे जाया जाता है, तो आप हमारी
प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप CSC सेंटर पर चले जाना होगा, यानी कि जन सुविधा केंद्र पर चले जाना है। फिर भी आप समझिए, क्या पता आप स्वयं खुद ही यह कार्य कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अपनी पेंशन ID को आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको अपने आवेदन फार्म के दोस्तों, जो आपका आवेदन फार्म है वहाँ पर उसके नीचे आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको अपने आवेदन फार्म की जांच कर लेनी होगी। कैसे, ये समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना है क्या आपका eKYC का कार्य पूरा हो चुका है। दोस्तों, आपके आवेदन फार्म में ये जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमने तो eKYC करा दिया है, लेकिन जब आप जांच करेंगे वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी eKYC की जांच करनी है। दूसरा, आपका आवेदन फार्म में आपको देखना है क्या आपका PMS एक्सेप्ट है। जिनका एक्सेप्ट है उनको लाभ दिया जाएगा, जिनका एक्सेप्ट नहीं है उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा, आपको देखना है क्या आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में महिला है या पुरुष है, कोई भी गलतियाँ हो रही है तो दोस्तों सुधार कर लेना है। जिसकी गलतियाँ हो रही है, सुधार नहीं कराते, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, फिर आपको अपने चेक करना है बैंक का विवरण। दोस्तों, बैंक का विवरण चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है समाज कल्याण विभाग द्वारा। इसमें कैसे चेक करना है, इसमें देखना है क्या आपके बैंक की जानकारी सही है, आपके बैंक का जो IFSC कोड है क्या वैसा ही है या गलत है। दोस्तों, आपको अपनी पासबुक से मिलान मिला लेना है। मिलान मिलाने पर यदि सही पाया जाता है तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, यदि गलत पाया जाता है तो पेंशन रुक जाएगी। अब बात करते हैं, जिस भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां पाई जाती है उनके पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर लेना होगा और अपनी पेंशन में संशोधन करा लेना है। जब तक संशोधन नहीं कराएंगे आपको पेंशन की कोई भी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं पाई जाती है, जांच करने के दौरान, चेक करने के दौरान फिर भी पेंशन नहीं आ रही है, ऐसे पेंशन धारक को इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, कुछ समय इंतजार करने के बाद 101% आपके बैंक खाते में पेंशन की जो किस्त है 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 2,500 रुपये, 400 रुपये, जितने भी आपके राज्य सरकार द्वारा आपको दी जाती है, आपको लाभ मिल जाएगा। आपके बैंक खाते में पेंशन किस्त को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।